मध्य प्रदेश में 2018 में सत्ता की चाबी बीजेपी को थमाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर ग्वालियर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, सिंधिया जी के जो समर्थक हैं उनका साथ धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, साथ छोड़ने वाली बात तो बात की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर और ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार से सिंधिया जी के जो विधायक थे उन्होंने उन पर विश्वास किया, लेकिन जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को और लोकतंत्र की हत्या करके जिस प्रकार से सिंधिया समर्थकों ने जो जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ धोखा किया, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि ये केवल पैसे के लालची हैं और ये अगर हमने सत्ता नहीं दी तो ये कहीं ना कहीं पलट जाएंगे। तो इसी कारण वो आज सिंधिया जी ने जो 35 लाख रुपए इनको देकर उनको विधायक का टिकट दिलवाया, बाद में फिर उनको मंत्री बनाया। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें समझ लिया कि ये केवल पैसे लेने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। तो जब हमारे नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते, इसके कारण आज सिंधिया जी से हटते जा रहे हैं। उनके कारण क्या लगता है कि भाजपा में जो समर्थक हैं सिंधिया जी के, उनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, वो एक अच्छे भविष्य की तलाश में आए थे लोकतंत्र की हत्या करके, और इस देश का जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे देश के लोगों ने बनाया, उनका विश्वासघात उन लोगों ने किया था। अपने पर्सनल स्वार्थ के कारण उस लोकतंत्र की हत्या उन लोगों ने की थी। अपना भविष्य देखने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा। उनके कई लोगों के टिकट कटने के कगार पर आ गए। एक पूर्व विधायक का तो वो पहले उपचुनाव हार चुके थे और अब दोबारा उनका टिकट कट गया गौद विधानसभा में। और जहाँ हम खड़े हुए हैं इस विधानसभा में, जो उनके विश्वसनीय व्यक्ति थे उनका टिकट कटने के कगार पर है। ग्वालियर से ऊर्जा मंत्री हैं जो उनका टिकट कटने के कगार पर है। असल में टकराव उनमें बहुत है, एक मूल भाजपा में और एक सिंधिया भाजपा में। इसलिए इन लोगों को अपना भविष्य नज़र, ये 100% सत्य है कि उन्हें भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो बीजेपी छोड़ने के कगार पर हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हमने देश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की थी, हमने लोकतंत्र की हत्या करने वाले सिंधिया का साथ दिया था। उसको वो सुधारने का मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे, जो सिंधिया समर्थक थे और जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो क्या लगता है कि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें सेट नहीं होने देने चाह रहे, इसलिए उनको इतनी परेशानी आ रही है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के में जो पुराने लोग थे उनके उपेक्षा लगातार होने लगी है, और सिंधिया जी की जो फाइल बनाई थी फिर बात जाने, उसको दबाने के लिए ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। कहीं मेरे को भी अंदर ना भेज दिया जावे। तो जनता सब समझने लगी है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने की प्रक्रिया इनकी जारी है। जनता ग्वालियर की जागरूक है, समझदार है, और वो इनको वक्त आने पर जवाब देगी। सिंधिया जी का कद बढ़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने पर, साथ में कुछ कार्यकर्ता भी आए, लेकिन क्या लगता है अब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं तो क्या कार्यकर्ताओं का कद नहीं बढ़ पाया भाजपा में? अभी जैसे भाजपा के टिकट क्लियर होंगे, और अभी तो एक ही सूची आई है, जब ये हाल है लोग भगदड़ मच गई है, और जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर 230 टिकट पूरे भाजपा क्लियर कर देगी, उस दिन देखना कि सारे लोग जितने भी इनके जो समर्थक आए थे उसमें से 50% इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाजपा अगर सरकार बनाती है तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि समर्थकों को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, तो अब वे कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 2018 का चुनाव, असल में इस पूरे सवाल को मैं दलित पिछड़े वंचित समाज से जोड़ना चाहता हूँ, आदिवासियों से जोड़ना चाहता हूँ। 2018 का चुनाव जो है आदिवासियत पर हुआ था। इस बार का चुनाव जो है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हो रहा है पूरा मध्य प्रदेश का, और बीजेपी, ये स्पष्ट है कि लोग जानते हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और इस प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया, उससे लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और इस
अब प्रदेश के अंदर एक नई सरकार का, दूसरे दल की सरकार का गठन होने वाला है। एक बहुत बड़ा कारण है कि वो बीजेपी के लोग अपने आप को अब सुरक्षित महसूस वहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो समर्थक हैं जो अब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या वो भाजपा में आने के बाद भी कांग्रेस की रीति और जो नीति थी उसको नहीं भुला पाए थे? इस बारे में केवल मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ मैं, लेकिन जो अभी समस्या चल रही है अभी लोगों के साथ में, उसको देखते हुए यही हो रहा है कि राजनीति में भी जो बड़े स्तर पर जो लोग थे उन्होंने केवल एक चीज़ बना रखी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप जिसका पलड़ा भारी है पार्टी उसकी तरफ जा रही है, वो सारे बंदे उसी तरफ खींचे जा रहे हैं। वो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में। आप बताइए कि अगर ये जो समर्थक हैं कांग्रेस ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी या कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार से किसी भी दल में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक पहुंच जाते हैं और टिकट दावेदार ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कांग्रेस की निश्चित ही परेशानी बढ़ जाएगी, किसको चयनित किया जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका कि ओरिजिनल भाजपा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, ओरिजिनल कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अभी किला गेट पर देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें वहाँ पे मूल कार्यकर्ता जैसे सिंधिया जी आए तो पूरी भीड़ कार्यकर्ता, ये मूल कार्यकर्ता अपने अपने घर चला गया कि बस हमारा तो यहाँ पार्टी तक का था, अब सिंधिया की सभा में हमें नहीं रहना। तो स्पष्ट होता है कि वो लोग ना खुद स्वीकार नहीं करते। और ये भी हो गया पार्षदों के टिकटों में भी देख लिया कितने लोगों को टिकट मिले, कितने लोगों को नहीं मिले, ये भी यानी यहाँ दिखाई दे रहा। सिंधिया समर्थक थे, आज पूरी तरह से वो ना तो सिंधिया के रहे, ना कांग्रेस के रहे, ना जनता के रहे। अब पूर्ण रूप से जिन लोगों ने इस लोकतंत्र की हत्या की, बाबा साहब के संविधान के विरोध में कार्य किया, इससे अब ये पूरा स्पष्ट हो चुका है कि जो विपक्ष की पार्टियां होंगी, ये केवल कांग्रेस नहीं है, जो विपक्ष की जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये ग्वालियर के लोग हमारे साथ थे, आपने इनको सुना कि किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर रही। हालांकि अब चुनाव नज़दीक है और 2023 में विधानसभा चुनाव के परिणाम दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाती है। ग्वालियर से TV9 डिजिटल के लिए धर्मेंद्र शर्मा।